नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ट्वीट आया था अतुल प्रसाद के माध्यम से कि कट ऑफ जो है आपका सभी शिक्षकों का सभी जो क्लास है उनके लिए जारी कर दिया जाएगा। तो इस कट ऑफ आ गया है और इस कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं और इस कट ऑफ का जड़ तक जानेंगे कि क्या है कट ऑफ, क्या है मतलब कट ऑफ जो है, और जो अभ्यर्थी रिजल्ट जिनका नहीं है अब वो अभ्यर्थी को क्यों नहीं लिया गया और उन सबका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है जिस तरह से ट्वीट करके माध्यम से बताया गया है, तो उस पर सारे जो भी होगा वो उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये स्कूल जो टीचर जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था 26/2023, जो आपका शिक्षक टीआरई रिक्वायरमेंट का है। तो कट ऑफ यहाँ पर 1 to 5 का देखेंगे, 9, 10 और 11, 12 का आगे है। तो सबसे पहले 1 to 4 हम चर्चा करते हैं। जैसे देखो 1 to 4 पर यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट है उनका। जैसे जनरल, उर्दू और बांग्ला, ये 3 सब्जेक्ट हैं। तो जनरल का अगर आप यूआर कैटेगरी के मेल हैं तो उनका जो कट ऑफ गया 67, मतलब 67 जिसका भी नंबर आया है, बना है, तो वो उनका रिजल्ट हुआ है। उर्दू का अगर हैं आप यूआर कैटेगरी तो 54 नंबर, और 62 जो है, सॉरी 62 जो है वो बांग्ला का है। यूआर फीमेल का 57 पर उठाया गया जनरल में, उर्दू में 40 पर और बांग्ला में 47 पर। ईडब्ल्यूएस में मेल को उठाया गया 56 से, और जनरल सब्जेक्ट में उर्दू में आपका 48 से उठाया गया, और यहाँ बांग्ला एनए। एनए का क्या मतलब है कि यहाँ पर एनए का मतलब ये होता है कि इसमें अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। एनए में मतलब अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, तो वो है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी जनरल का 48 से उठाया गया, 39 से उर्दू का, और एनए इसमें महिला इसमें जो है इसमें है ही नहीं। ठीक है। ईबीसी का इस तरह से कट ऑफ है, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ है, बीसी फीमेल का कट ऑफ है, एससी का दोस्तों, एससी एसटी और आपका जो जनरल है उस पर थोड़ा ध्यान देने की बात कही गई है। कही गई क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको इसलिए बताऊंगा आगे। जैसे 47 नंबर जो है आदमी, जो भी मतलब लोग हैं, उनका रिजल्ट हुआ है 47 नंबर वाले मेल कैटेगरी का। अब उन्हीं का रिजल्ट हुआ है, उससे जो कम नंबर है उसका तो नहीं हुआ है, तो उनका क्या? जैसे ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब उसका मतलब ही समझ लीजिए कि सेकंड 1 या 2 बार में फिर से करके रिजल्ट जारी कर देंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से रिजल्ट करके आपका फिर से जारी किया जाएगा। तो हालाँकि ऐसे आपको पता है कि अभ्यर्थी जो मतलब उनका न्यूनतम था अंक लाना था, तो यानी एक कट ऑफ जो था पहले बताया गया था 32% एससी का लाना है। यानी 100 का 32% निकाल लिए तो कुल कितना होता है? ये 38 से 39 होता है, कुछ 38 से 39 मार्क्स मान लेते हैं। तो 38 से 39 मार्क्स ना लाकर इससे ज़्यादा मार्क्स ला 40-45 मार्क्स लाकर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, और उनका नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर 47 से उठाएगा। लेकिन फीमेल, हालाँकि फीमेल जो है वो 39 है, और फीमेल 39 मार्क्स से उठाएगा, तो फीमेल जितना भी उन सभी फीमेल का हो चुका है। कुछ-कुछ ही ऐसे जो बच्चे हैं, सभी फीमेल का हो चुका है, लेकिन एससी का जो सीट वैकेंट है, कुल 3100 सीट वैकेंट, और उस 3100 में अब यहाँ पर है, अगर नंबर नहीं लाया तो कट ऑफ जरूर एक आप नीचे करके लेकिन लेंगे। इसमें दूसरे मतलब दूसरा कोई कास्ट का क्यों इसके अंदर ऐड करेंगे? ये भी बात है। एसटी का भी देख लो, एसटी का भी 600 कुछ प्लस सीटें थी, लेकिन इसमें 501 ही अभ्यर्थियों का हुआ है। और एसटी का जो मतलब मेल है उनको 46 उठाया गया, और एसटी का फीमेल को उठाया गया है ये कुल 39 मार्क्स से, और वीसीएल का आपका 48 से उठाया गया है। तो अब वैसे ही देखो आपका यूआर का 67 से और फीमेल का 57 से उठाया गया है। तो इसमें भी कुल 26,000 से प्लस सीटें थी, लेकिन इसमें भी 25,000 का हुआ। तो यहाँ पर 1088 सीटें बाकी रह गई। अब 1088 सीटें कहाँ गई? इसमें जरूर भरना चाहिए। तो इस तरह से बातें हैं जो आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो 9-10 का कुछ इस तरह से देख लीजिएगा। तो 9-10 पर हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके 1 to 5 के लिए है, ठीक है? तो देखिए, तो इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो 9 से 10 वाले हैं, और आपका 11 से 12 भी इस तरह से आपका ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस हर सब्जेक्ट को यहाँ पर बताया नहीं जा सकता, ठीक है? इस तरह से आगे भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पर एक नोट करने की बात कही गई है। कही क्या गई है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि एनए का क्या अर्थ है? कि यहाँ पर उपलब्धि नहीं है वो शिक्षक, ठीक समझ गए? और वैसे सेकंड में वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांकन सफल नहीं हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है। तो जिसका कारण यह है कि जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल पात्रंक समान होने की स्थिति में पहले उम्र और तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। कहा क्या गया है
देवनागरी लिपि। मान लो कि आप ऐसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ जो आपको उनको बताया गया था न्यूनतम कट ऑफ, तो उससे आप ज्यादा ले आए हैं, मान लीजिए उससे नंबर से ज्यादा ले आए, मान लीजिए 80 का ही तो 32% से ज्यादा ले आए। अब मान लीजिए कि आपका कोई अभ्यर्थी आप ही के इतना नंबर लाया है, मान लीजिए कि कोई ऐसे अभ्यर्थी जैसे 47 उठाया है ना, तो हम 47 का ही मान लेते हैं। तो 47 का मान लेते हैं, जैसे किसी का नाम ए से है अजय, और किसी का नाम बी से है, कोई किसी का नाम बी से है, कोई भी नाम हो गया, बी से बहुत सारे नाम हैं, जैसे बॉबी हो गया, तो यहाँ पर किसको उठाया जाएगा? दोनों का नंबर एक ही है, लेकिन सबसे पहले जिसका फर्स्ट ज्यादा मतलब नेम रहेगा ए इस पहले आता है, तो पहले वाले नाम का उठाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक बात कही गई है। और साथ ही एक और ये बात भी होती है कि जो उम्र होता है उस पर भी लेकर, अगर आप बहुत ही, यहाँ पर तो पहले की बात हो रही है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप सीटेड वगैरह सब पास करके बैठे हैं कब, बहुत पहले ही, मान लीजिए आप 1990 में अगर कर लिए, मान लीजिए इस तरह से अगर कर लिए, पहले करके बैठे हुए हैं, और किसी ने किया 2000 में, तो सबसे पहले होगा क्या? दोनों का नंबर एक ही है, लेकिन पहले होगा 1919 का, तो इस तरह से क्या है यहाँ उठाया गया है। साथ ही एक और वजह, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से जो अधिक प्राप्त हुआ है नंबर, तो परंतु उनके द्वारा जो समर्पित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वगैरह, प्रमाण पत्र वगैरह वो डीवी के से विसंगत आयोग हैं, मतलब वो गलत पाए गए, फर्जी पाए गए हैं, तो वैसे अथवा भाषा में विषय आतरंक जो प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अभ्यर्थी को सफल घोषित नहीं किया गया है, ये बात कही गई है। एक यहाँ पर तो ये बात है कि मतलब कही गई है, हाँ हम जान गए किस लिए कही गई है, तो यहाँ पर कही गई किस लिए दोस्तों, तो ये कही गई है आपका मतलब आपको कही गई कि जो अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मतलब कोई फर्जी दस्तावेज वगैरह अपलोड किए हैं, और या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब न्यूनतम अंक से ला के बैठे हुए हैं, और उनका जो डीवी कराने गए थे, तो यहाँ पर डीवी कराने का क्या मतलब है कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी डीवी कराने गए थे, 11 से 1 से 5 से 1 to 5 9 to 10 11 to 12 सभी करके गए हैं, और उन सब में अभ्यर्थी जो छटा गए हैं, तो उन छटा गए जो अभ्यर्थी, उन सब का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उम्र का भी प्रॉब्लम है, नाम का भी प्रॉब्लम है। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी है 1 to 5 पर ध्यान देना, कि 1 to 5 का प्राथमिक विद्यालय में जो मूल कोटि वर्ग 1 to 5 के लिए, जैसे अनुसूचित जाति महिला और पुरुष का, तो अनुसूचित जाति का मेल का ये एक बताया गया है हमारे चैनल के माध्यम से कि 5332 सीटें मेल की है, मेल की है, और 5374 सीटें जो है वो आपकी फीमेल की है। तो ये आपके किसमें सीटें हैं? ये आपका 1 to 5 सीट, 1 to 5 के सीटें में है, जो अब जैसे आपको बताया गया था पहले ही। तो इन दोनों को अगर जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद आता है 10,726 सीटें, और लेकिन रियल कितने का हुआ? 7,584 का ही। अब इसमें घटा देते हैं तो 3142 सीटें बचती है। यहाँ पर नंबर ज्यादा ला के बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, 32% यहाँ पर सीटें, 38 से 39 मार्क्स होता है, लेकिन अभ्यर्थी तो ज्यादा लगे, तो फिर क्यों नहीं हुआ रिजल्ट? इतना अभी सीट अभ्यर्थी हैं तो इनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे अपडेट आया था, ट्वीट आया, ट्वीट के माध्यम से बताया गया अतुल प्रसाद के माध्यम से, कि जो ट्वीट के माध्यम से यह बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका मतलब दिया जाएगा, उनका मेरिट लिस्ट कम करके आपका नंबर दिया जाएगा, मतलब कुछ नंबर कम किए जाएंगे, और उससे फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, ये एक ट्वीट करके माध्यम से। साथ ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है इसको हम काट देंगे, और ये आर्थिक रूप से भी कमजोर काट देंगे, क्योंकि ये गलती से टाइप हो गया है। ये जो कट ऑफ है ये आपका है SC ST महिला के लिए। तो SC ST पुरुष का जो सीटें हैं 335 है, और महिला का जो 339 सीटें हैं, जोड़ने के बाद 684 आता है, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन रिजल्ट कितना हुआ? 501 ही रिजल्ट हुआ है। तो बताइए इन दोनों में से घटाने के बाद 113 सीटें, तो इनका कहाँ गया रिजल्ट? अब हालांकि बस यही तो एक SC ST होगा, इसी में ऐसा है। अब देखिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं कैटेगरी, उसमें क्यों नहीं? ईडब्ल्यूएस का देख लो, तो टोटल रिजल्ट इसमें, टोटल रिजल्ट जो हुआ है 12,069 सीटें मतलब रिजल्ट हुआ है, और मेल का 6,024 है, फीमेल का 6,035, दोनों को जोड़ने में 12,069 ही आता है, यानी टोटल का टोटल जो मतलब इतने विद्वान अभ्यर्थी थे, मतलब टोटल का टोटल ही हो गया, और SC ST का कहाँ गया? तो इस तरह से क्या सरकार की मंशा वगैरह है, ये अब सरकार ही जाने। अब जैसे देखो और भी बहुत सारे हैं, जैसे बैकवर्ड क्लास देख लो, BC का देख लो, टोटल रिजल्ट हुआ है 8,040, मेल का 4,013 सीटें, फीमेल का 4,027 सीटें, रिजल्ट कितना हुआ? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे 8,040, रिजल्ट कितना हुआ? 8,040, मतलब टोटल का टोटल सभी विद्वान ही अभ्यर्थी था, कहाँ गई? कहाँ गई? अब वो सब का क्यों नहीं हो रहा? पहले कैटेगरी का आरएफ का टोटल 100%, यानी 2013 का टोटल सीट था, टोटल का टोटल रिजल्ट हो गया। अब बताइए
आप ही सोच सकते हैं यूआर का 25,744 रिजल्ट हुआ है, लेकिन मेल का इतना और फीमेल का इतना दोनों जोड़ने में 26,832 है, घटा दो तो 25,744 को तो 1,088 सीटें होती है। तो ये कहाँ गई? ये अभ्यर्थी को इसमें क्यों नहीं लिया गया? तो इस तरह से एक आपका बात आ रही है यूआर का, अनरिजर्व का, एक एससी एसटी का, इसी में तीनों में घोटाला हो रहा है और ये क्या मंशा है सरकार का, अब सरकार जाने। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात पहुंचानी थी और आप हैं अगर मेरिट लिस्ट जारी कर दे जल्दी तो ठीक ठीक है, और जिनका नहीं भी हो रहा है उस मेरिट लिस्ट में तो है ही आप मतलब न्यायालय, अब न्यायालय में जाके आप केस रेट वगैरह देंगे 26 तारीख कल। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।